स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्वर्ड एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज मैं कंपटीशन का प्रथम बैच चालू कर रहा हूं और पहला मेरा ऑनलाइन क्लास है कंपटीशन में, और वो सबसे पहला चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के बारे में जानेंगे। इससे तकरीबन 2 क्वेश्चन आती है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो एक देखिए, बेसिकली से लेकर हम लोग इस पर थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एज ए कंपटीशन को देखते हुए, कंपटीशन और छोटी मोटी जो भी एग्ज़ाम है उन सारे एग्ज़ामों में अब क्वेश्चन इससे आने लगा है और पहले भी आता था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले डिवीज़न के बारे में समझेंगे कि किसको क्या कहते हैं, किस संख्या से भाग दिया जाता है तो कौन क्या होता है। तो इसको आप एक नोट कर लीजिए। देखिए कि ए एक कोई संख्या है, ठीक है। आपको इसमें कहेगा कि बी से भाग देने के लिए, दैट मीन्स यहाँ कंडीशन है कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तो जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद देखिए, मानिए कि यहाँ पर कोई एक संख्या आता होगा, उसको हम लोग क्यू से डोनेट करते हैं। डैश मतलब कोई एक संख्या आता होगा जो शेषफल के रूप में, उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो नीचे जो दिया है मैं सबका नाम पहले लिखूँगा कि कौन सा क्या होता है। जो सबसे नीचे है इसको हम लोग कहते हैं शेषफल, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है रिमाइंडर। और दूसरा जो है, जो इस साइड दिया हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं भाजक। और इंग्लिश में इसे डिवाइड, यानी जिससे हम लोग भाग देते हैं, भाजक कहलाएगा। डिवाइजर हो गया, और ये जो है हमको भाज्य कहलाएगा। और जो यहाँ प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं। बचपन में हम लोग इन सारे चीज़ों को जानते थे। आज भी हम लोगों को इन सारे बेसिक पर ही सारा ध्यान देना पड़ता है और बेसिक से ही हर क्लास चलती है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को फॉलो होता है, वो फॉलो होता है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डैट मीन्स यहाँ एक where r is greater than 0 and equal to 0 but less than b, ये एक कंडीशन आता है। एक एग्ज़ाम में भी पूछ देगा कि अगर a को b से डिवाइड किया जाता है तो r का वैल्यू क्या होता है। तो r का वैल्यू जो होता है किसी भी कंडीशन में, मैं इसको बतलाऊंगा। पहले आप हिंदी में इसका देखिए। डैट मीन्स ये जो है, ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और यहाँ पर ये क्या होगा, भाजक। और ये क्या होगा, भाग फल। और लास्ट में प्लस शेष, या शेष फल भी उसको बोल सकते हैं। तो डेट मीन्स मैं एक इक्वलिटी यहाँ पर आई। पहले मैं सबसे पहले उन इक्वलिटी को बतलाऊंगा कि आखिर इस इक्वलिटी का प्रयोग कहाँ होता है। एज ए क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तो इस इक्वलिटी का वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं एक दे रहा हूँ, आप उसमें देखिए कि क्या कर सकते हैं। चलिए, इक्वलिटी के अंतर्गत मैं आता हूँ। इक्वलिटी में ये होता है, जो ये इक्वलिटी है किस प्रकार से ये फ्लो कर रहा है, वो हम यहाँ पर आप लोगों के बीच प्रदर्शित करूँगा। सबसे पहले एक एज मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, एज एग्जाम्पल कि इसको फॉलो कैसे कर रहा है। सो आप देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई संख्या है। जैसे हमने क्या कहा कि 4 डिवाइड बाय 3, यानी 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो उस स्थिति में आप देखिए कि 4 में 3 से डिवाइड, मतलब ये जो है इस साइड हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपको लेफ्ट साइड आएगा वो हमेशा भाज्य होगा, और जो राइट साइड रहेगा वो हमेशा भाजक कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया, भाजक।
उसके बाद जब हम लोग इसको देखते हैं तो जैसे कि 4 में मुझे डिवाइड करना है 3 से, तो 1 टाइम में लगाइए तो क्या होता है 3, 1 आया। डेट मीन्स मैंने इस इक्वलिटी को समझाने का कोशिश किया है, इसलिए प्रथम एग्जाम्पल के रूप में ये क्वेश्चन को लिया गया है। तो डेट मीन्स यहाँ पर देखिए ये जो हो गया हमारा बी होता है और यहाँ जो होता है वो ए होता है और यहाँ जो होता है वो आर होता है। इक्वलिटी में बतलाया गया था कि बी जो होता है वो आर से बड़ा होता है, बी जो होता है वो आर से बड़ा होता है। ये कंडीशन एक है। दूसरा है कि आर जो होता है या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो ये 2 कंडीशन को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। देखिए ये 1 है और ये 3 है। डैट मीन्स क्या हो गया कि b इज ग्रेटर देन r, यानी b जो हो गया r से बड़ा हो गया। और दूसरा कंडीशन को फॉलो किया कि r का जो मान है, यहाँ पर r का जो मान है वह 1 है, जबकि इस कंडीशन में कहा गया है कि r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ जो देखिए कि r का जो मान आया वह क्या आया 0 से बड़ा आया। इस कंडीशन में r का मान 0 से बड़ा आया। अब हम लोग दूसरा कंडीशन में जाएंगे, जिस कंडीशन में ये देखेंगे कि r का मान 0 के बराबर कैसे होता है, तो उन सारे इक्वलिटी को वो फॉलो कर जाएगा। तो ये हमारा प्रथम एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल में लेंगे कि इस इक्वलिटी को कैसे फ्लो करता है। इन्होंने ये कहा कि r का जो मान हो गया वह r का मान 0 से बड़ा है और b से छोटा है। r का मान 0 से बड़ा है लेकिन वह b से छोटा है। दूसरी एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे जैसे कि 4 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए जब आप इसको देखिएगा तो इसको जब डिवाइड करिएगा, देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 दूनी 4, तो अब यहाँ पर माइनस होता है, कट गया। ऐसे माइनस चिन्ह नहीं दिया जाता है, ख़त्म। दैट मीन्स कहने का मतलब ख़त्म नहीं, घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा, 0 हो गया। तो r का मान हम देख रहे हैं कि यहाँ पर r का मान 0 आया, लेकिन इस स्थिति में भी b जो है वह क्या है कि r से बड़ा है। यानी यहाँ पर जो कंडीशन आया है कि r का जो मान आया इस स्थिति में भी बड़ा आया, लेकिन एक बात इन्होंने जो कहा था कि r का मान 0 के बराबर भी होता है। तो इस स्थिति में जो हमारा कंडीशन आया कि पहले जो था कि r का मान एक तो 0 के बराबर है, यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह आएगा, यानी कहने का मतलब r का मान या तो 0 के बराबर हो रहा है या b से क्या हो रहा है, या b से छोटा हो रहा है। जब इस दोनों इक्वलिटी को इकट्ठा करते हैं तो डैट मीन्स इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो आपका रिजल्ट आता है वह रिजल्ट ये दिखाता है कि r का मान कहा है कि या 0 से बड़ा होगा। डैट मीन्स यहाँ 1 था तो 0 से बड़ा पहले हो गया। एक कंडीशन आया कि r का मान 0 के बराबर भी होगा, तो दूसरे कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि r का मान 0 के बराबर भी हो गया, लेकिन हर स्थिति में b बड़ा रहा r से। तो हर स्थिति में b बड़ा होता है r से, तो ये रिजल्ट फॉलो किया। ठीक है, किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि जैसे क्वेश्चन आपको ये इस प्रकार से रहेगा, जब a बराबर BQ प्लस R हो तो R का मान क्या होगा, इस इक्वलिटी को दिखाएगा। अब हम यहाँ पर इक्वलिटी में आपको ऑप्शन दे देते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या रह सकता है। तो आइए हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन हम दे देंगे कि R इज
ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। दूसरा ऑप्शन दे देंगे कि GR इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी एंड इक्वल टू बी। तीसरा देंगे कि R इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। और चौथा जो है वह देंगे कि R इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 लेस देन बी एंड इक्वल टू बी। तो इस स्थिति में आप देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है और उस बेसिक क्वेश्चन को आप जो सारा एग्जामिनेशन होता है एज ए क्रिटिकल पॉइंट पूछा जाता है कि आखिर इस एग्ज़ाम में क्या चीज़ पूछा जाए, कैसा क्वेश्चन रहेगा कि बच्चे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो वो उसमें झुक जाए। लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं मैथमेटिक्स टीचर एज ए मैथमेटिक्स के टीचर के हैसियत से ये बोलता हूँ कि आपको किसी भी सवाल को देखकर कभी डरना नहीं है। मैं टोटल सवाल को बतलाने का कोशिश करूँगा, अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। अगर कोई भी तकलीफ़ हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको पुनः समझाया जाए तो मैं ज़रूर बतलाऊँगा। तो ये एक क्वेश्चन में देखें इक्वलिटी, तो पहला इक्वलिटी तो यहाँ पर फॉलो ही नहीं किया था क्योंकि R का मान ये तो दिखलाने के लिए मैंने दिखाया था क्या ऐसा होता है, लेकिन ये कंडीशन फॉलो करता है जो कि सभी में रूल रेगुलेशन में करेगा तो पहला नहीं हो सकता है, ये तो कभी नहीं होगा, नेवर। इस स्थिति में ये देखिए कि R का मान या तो 0 के बराबर होता है या R का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है लेकिन B से छोटा होता है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। इन सारे क्वेश्चनों के बाद हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, आपको कहता क्या है सो देखना है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जब कोई संख्या, वो कौन संख्या उसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर कोई संख्या है उसको हम 36 से भाग देते हैं, डेट मीन्स मुझे उस नंबर की जानकारी नहीं है। मैं इसको दो तरीक़ा से बतलाऊंगा
कि सबसे पहले हम वो नंबर नहीं जानते हैं कि वो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ये एक नंबर है और इसी नंबर में आपको कहा है कि आप पहले इसको अगर 36 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका क्या आता है, 20 आता है। क्या आता है शेषफल, 20 आता है। और मान लीजिए कि जो भाजक जो होगा वो x होगा, तो वह संख्या क्या होगा, तो उस संख्या के थ्रू हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि अगर वो नंबर निकालना हो तो भाजक, देखिए यहाँ पर ये क्या है, भाजक है। तो ये भाजक मतलब यहाँ जो वो नंबर होगा वो क्या होगा, 36 को इससे गुना करेंगे, गुना x प्लस नीचे कितना है 20, वो नंबर ये होगा। अब कह रहा कि ये जो नंबर है अगर इसी नंबर को 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो यही संख्या है 36x प्लस 20। इसमें अगर आप 18 से भाग देते हैं तो बोलिए शेषफल क्या होगा, वाट। यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए कि हमको एक ऐसा देखना पड़ेगा कि आखिर किस संख्या को यहाँ पर रखें। देखिए तो पहला बात है कि आप ऑप्शन से इसको आसानी से बना सकते हैं। दूसरा है कि हम इसको ट्रिकल मेथड में बतलाएंगे जिससे आप कभी नहीं भूलिएगा, तो आइए जीवन भर नहीं भूल पाइएगा। इसमें देखिए कि कंडीशन हम लोगों का आया, दो कंडीशन आया। कहा कि जब किसी संख्या को 36 से भाग देना है तो सबसे पहला ये प्रथम भाजक है, ठीक है, प्रथम भाजक। आपको प्रथम भाजक कितना हो गया 36, ठीक है। तो इसमें जो इसका रिमाइंडर प्राप्त हुआ शेष, ठीक है, ये पहला शेषफल जो है वो 20 प्राप्त हो गया। और कह रहा है कि एक दूसरा जो भाजक है, दूसरा भाजक कितना है 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज, तो इसका शेषफल क्या होगा, वाट, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन होता है, उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना है और आसानी से सारे सवालों को बनाना है। एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो दूसरा जो भाजक होना चाहिए, सेकेंड भाजक, वो प्रथम का फैक्टर होना चाहिए। पहला का क्या होना चाहिए, फैक्टर। मतलब दूसरी संख्या उन संख्याओं के पहाड़ा में आता होगा, ठीक है। तो देखिए 18 जो है वो क्या आता है कि 18 वो 36 में आ रहा है, 18 के पहाड़ा में 36 आता है, 18 दूनी 36। तो इन प्रकार के सवालों का उपयोग वही करेंगे जिसमें दूसरा भाजक जो होगा वो पहला का फैक्टर होगा। पहला का क्या हो, फैक्टर होगा, मतलब भाग लगना चाहिए, भाग लगना चाहिए। ये जो संख्या है, इस संख्या में इससे अगर भाग दें तो अगर बिल्कुल लगता है तब ही इस नियम को फॉलो करेंगे, नहीं लगेगा तो दूसरा नियम लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है। तो ये जो संख्या है इसको इससे भाग, इसमें भाग दे देना है। क्या देना है, भाग, यानी 20 में क्या करेंगे, दूसरा भाजक से भाग देंगे। जैसे ही दूसरा भाजक से भाग दीजिएगा, देखिए 20 में आप 18 से डिवाइड करिएगा तो एक बार में 18 घटाइए, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। तो शेषफल जो है आपका कितना निकला, तो 2। तो इसका शेषफल कितना होगा, 2 होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कोई नंबर ले लेंगे। अब देखिए डैट मीन्स ये, मैं इसको तो एक तो बतलाए कि कैसा होगा। पहले क्या करना है कि पहला प्रथम भाजक, एक दूसरा भाजक, दूसरा जो हो वो पहला का फैक्टर होना चाहिए। अगर फैक्टर होगा तब क्या करेंगे कि वो जो पहला का जो शेषफल है वो दूसरा से डिवाइड करेंगे, जो नीचे शेषफल बचेगा वही उसका शेषफल हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा तरीका से, जैसे अगर ऑप्शन से बनाएंगे कि ऑप्शन में किस तरह से है,
तो मैंने यहाँ पर जो नंबर दिया है वो नंबर क्या लिखा है, 36 गुना x प्लस 20। तो डेट मीन्स हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1, x का मान 1 अगर मानते हैं जब x बराबर 1 होगा तो वह नंबर कौन होगा। देखिए 36 गुना 1 प्लस 20 यानी 56 आया। अब वो 56 नंबर है, ठीक है। तो 56 है तो जो कंडीशन कहा है वो कीजिए, देखिए हो जाएगा। अब देखिए 56 आया तो आपको पहले क्या कहा, 56 में 36 से भाग दीजिए तो एक बार में लगाइए। देखिए पहला कहा कि 20 आएगा, 20 आ गया इसका। दूसरा कहा कि वही जो संख्या है जो ऊपर में दिया है उसी संख्या को 18 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो देखिए 56 में 18 से भाग दीजिए तो 18 तिया 54, शेषफल कितना बचा 2। तो वो नियम एक बड़ा है। जब आप इसको आसानी से, मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, 1 क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें प्लीज नोट। चलिए उस क्वेश्चन में उसका मैं एक ट्रिक्स लिख देता हूँ कि कब उसका नियम को फॉलो करेंगे। तो देखिए नोट में आप उसको लिख लीजिए। यदि प्रथम भाजक दूसरा भाजक से विभाज्य हो तो प्रथम शेषफल को दूसरा से भाग देने पर जो शेषफल होगा वही उसका उत्तर होगा, ठीक है। ये है कि अगर इस, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन था क्या कि प्रथम भाजक जो है दूसरा भाजक से विभाज्य होना चाहिए हर स्थिति में, तब ये लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद जवाब दे दीजिएगा आप कि जब किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। 18 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या कहा है मैंने कि पहला जो है, देखिए 15, दूसरा कितना है 15 और पहला कितना है 45। तो 45 जो है वो 45 का फैक्टर हो रहा है 15, यानी कि ये 15 जो है वो 45 में भाग लगता है। जब लगेगा तो बोले हैं कि दूसरा, पहला का जो शेषफल होगा
और दूसरा भाजक से भाग दे देंगे, जो शेषफल होगा वही उसका आंसर होगा। तो आप मन में ही दे सकते हैं कि 18 में 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा ना। कितनी सिंपल क्वेश्चन था। फिर से चलिए इसको देखिए 45 है और ये 15 है। तो पहली बात तो मैंने कहा कि फैक्टर होना चाहिए, मतलब भाग लगे बिल्कुल। तो इसका जो शेषफल होगा मतलब R1 जो होगा वो कितना है, 18। तो अगर आपको R2 निकालना है तो एकरा में क्या करना है कि भाग देना है, और जैसे ही भाग दीजिएगा तो यानी कहने का मतलब कि 18 में आप 15 से भाग दीजिए एक बार में, 15 कम 15 3, तो कितना हो गया 3। तो इसका आंसर भी हो गया आपको 3। कोई प्रॉब्लम। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब किसी संख्या को 24 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एकदम आसान क्वेश्चन है। मैंने अभी जस्ट बतलाया है। सबसे पहले क्या देखना है, प्रथम भाजक कितना है 24, दूसरा भाजक फिर कितना है 8, यानी 24 है ये प्रथम भाजक है, ठीक है, जिससे भाग देंगे, डेट मीन्स 1। और ये हमने अभी क्या कहा कि एक दूसरा जो है कितना 8, ये आपको क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो फैक्टर तो ये है 8 दिया 24 कट रहा है, तो फैक्टर आपको 8 आ गया। इसका जो शेषफल आया, रिमाइंडर आया, वो रिमाइंडर इसका कितना है, पहला का 8 है। तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ का रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने क्या कहा कि इससे आपको भाग देना है। देखिए जो भाग दीजिएगा वही होगा। 8 में 8 से भाग दीजिए एक बार में, 8 एकम 8, खत्म। शेष कितना आ गया 0। तो इसका जो शेषफल होगा वो शेष का मान क्या आएगा आपको 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन का हम लोग PDF दे देंगे, आप उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिएगा। PDF हम लोग आज कल डाल देंगे और इसी टाइप का सारा क्वेश्चन रहेगा, आप उसको बनाइएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो मैं आप लोगों से यही एक अनुरोध करूँगा कि आप हमारे चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ये हर जगह इसको पहुंचाइए जिससे हम लोग सभी को जानकारी दे सके इस लॉकडाउन की स्थिति में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।